आरएलएस में जो अगला होता है उसे कहते हैं हायरार्की बेस्ड आरएलएस। हायरार्की बेस्ड आरएलएस। ओके, तो एक काम करते हैं, हायरार्की बेस्ड सिक्योरिटी समझाने से मैं चाहता हूँ कि राकेश जी समझाएं, और साहू जी आपसे मैं सवाल पूछूंगा तो आप बताइएगा। ठीक है, ओके 1 2 3 चलिए स्टार्ट। हाँ, तो राकेश जी स्क्रीन शेयर करिए और समझाइए कि आपका आस्क क्या है। और साहू जी आपको कुछ समझ ना आए तो साहू जी से पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है। राकेश जी से पूछूंगा ना? हाँ हाँ, राकेश जी से पूछेंगे। हाँ बोलो। शुरू करें नहीं, राकेश जी। सिनेरियो जो था मेरे पास मतलब ये था कि सपोज एक जैसे जीएम हो गए, तो जीएम चाहते हैं कि जो मेरा डेटा सेल्स दें वो करंट का दिखाया कि कितना कितना हो रहा है, कितना मेरा अभी सेल हो गया है। तो उनके पास जो डेटा जाए केवल करंट ईयर का ही जाए, बाकी जिसके पास जाए वो जाए केवल पूरा जाए, मतलब कि सपोज मेरा 3 साल का कंपैरिजन है तो 3 साल का जाए। और उसमें से भी एक क्राइटेरिया है कि सपोज मेरे पास एक मैनेजर है, तो मैनेजर के पास अथॉरिटी हो कि वो अपना भी देखे अकाउंट, और उसके पास जितने भी उसके अलाइन एग्जीक्यूटिव हैं वो भी मतलब उसकी डिटेल्स हो। उसके ऊपर क्या होता है, आरएसएम होता है, तो आरएसएम के पास क्या हो कि वो अपना भी देखे, उसके बाद से मैनेजर किसने उसके अंडर में है उसका भी डिटेल्स हो, उसके अंदर कितने ईएससी हैं उसका भी डिटेल्स देखे, और ईएससी के बाद केवल अपना ही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? सपोज मान लीजिए एक थोड़ा टीम है हाँ। मेरे, मैं शुरू से बता देता हूँ। एक टीम है मेरे पास। टीम क्या है, हाँ डिवाइड रीजन से है। रीजन डिवाइड है, मतलब ब्रांच में, एक रीजन में 20 ब्रांच है, एक रीजन में 20 ब्रांच है, ठीक है। तो हर एक ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर होगा। वो ब्रांच मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, आरएसएम को, रीजनल मैनेजर को। और ब्रांच मैनेजर होगा उसके अंडर होंगे ईएससी होंगे, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ भी होंगे, ठीक है, जो भी कंपनी नाम को दे दी है ते होंगे। तो जो आरएसएम होगा उनके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जो मैनेजर होगा अपना होना चाहिए, और अपने स्टेट मतलब अपने बिलोंगिंग क्षेत्र का होना चाहिए, और उसके जितने भी लड़के काम करते हैं उसके अंदर में वो होना चाहिए। और जो जो मालिक है, जीएम है, उसके पास वही डेटा जाए जो मतलब करंट ईयर का है। मतलब उसके बाद ज्यादा अगर जाएगा डेटा तो हो सकता है कि उसका मोबाइल खुले ना, उतना यूज टू नहीं होता है वो तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है ना कि करंट में क्या चल रहा है मेरा। जो एनालिसिस होता है वो तो हमारे लेवल पे होता है, जैसे कि ब्रांड मैनेजर हो गया, कैटेगरी हेड हो गया, या मैनेजर हो गया, वो अपना एनालिसिस करते हैं और उसके बाद से पीपीटी बना के देते हैं कि हमारा ये हमारा चल रहा है, कंक्लूजन जाके देते हैं अपना। सुनने हाँ का हाँ, समझ गए। ओवरऑल सर सिनेरियो कहाँ में गए? समझ गया। सर कहाँ गए? राकेश जी नहीं है? हाँ है तो। नहीं नहीं। है सर, हम हैं। अच्छा बिल्कुल है। अच्छा। स्क्रीन शेयर किया इसलिए हमको लग रहा है ऐसा। नहीं, वो सिनेरियो तो समझ गए, लेकिन क्या मतलब ओवरऑल क्या क्वेश्चन क्या ये है उसमें? तो ये क्या तो ऐसा मतलब बना दिया जाए कि रिपोर्ट उसी हिसाब से रो बनाना है। जो, हाँ हाँ उसी हिसाब से बनाए, मुझे जो सिक्योरिटी मैं दूं तो उसी हिसाब से दूं, हायरार्की लेवल से। हाँ मतलब समझ गए, जैसे आपने कहा ना सबसे टॉप में जो बंदा है उसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, उसको बस करंट ईयर का चाहिए। हाँ हाँ उसको बस उसी से मतलब है पूरा। लेकिन जो जितना नीचे नीचे जाएगा उनको ज्यादा डेटा, ज्यादा रिपोर्ट चाहिए। हाँ, राइट। डेटा तो सारी दिखे, डेटा तो सारी दिखे, बट वहाँ पे कंडीशन हो कि अगर मेरा नॉर्थ का आरएसएम है तो नॉर्थ का ही उसके जितने भी जेडएसएम है सारे वो दिखे और उसकी टीम के दिखे। अब उसके बाद से जेडएसएम आता है, जेडएसएम का डिटेल्स देखे, और जेडएसएम के सारे अंडर के जितने बंदे हैं उनका डिटेल्स देखे। क्या हुआ, सेल्स में काम नहीं किया गया आप लोगों ने? हैं? मैं 4 साल से यही कर रहा हूँ, सेल्स में हूँ। सेल्स की बात ही कुछ और है। आप अभी भी सेल्स में हो? आप तो मतलब ऑफिस जॉब करते हो? नहीं, सेल्स का ही डेटा तो होता है, सेल्स इनसाइड का ही डेटा होता है। अच्छा अच्छा। नहीं, इससे पहले जैसे भी होता है मैं सेल्स आरबी में करना था। मतलब पूरा। मैं सेल्स नहीं करता हूँ, जो सेल्स हाँ होता है लेकिन अभी सेल्स उसका। के डेटा में काम करते हो। हाँ अब डेटा में काम हाँ करते हो उसी की उसके। डेटा। इससे पहले भी था हाँ, आरबी में, वहाँ भी वही मेरा था। इससे पहले मैं वर्लपूल में था, वहाँ भी था आर्मी कि में। मेरे रखे। आर्मी में। हाँ आर्मी में। उससे पहले आरबी, रैकेट ब्लिंसन, जो आप डिटोल अच्छा लगाते अच्छा। हो, हार्पिक, हाँ हाँ, हार्पिक डेटॉल डेटॉल। मोर्टीन डिटोल। और सबसे हाँ बढ़िया उसका ये प्रोडक्ट। सिनेरियो पे बात करो भाई, ये सब क्या बात चल रही है। डेटॉल हो गया, हार्पिक हो गया उसका। जो सफाई करने के लिए क्या होता है, फ्लोर सफाई के लिए एक हाइयो होता है, सबसे एक पॉपुलर। क्या, हाँ होम होता है। एक हाइजीन होता है, वो एक होम होता है, ठीक है, तो दोनों चीज होता है। अब तो दोनों एक ही हो गया है।
दोनों चीज का एक ही कोड बन गया है। लाइजर पहले लाइजोल था, तो लाइजोल में 300 का कितना चल रहा है, तो और अरे डिटोल सबसे सिनेरियो पे बात, प्रॉफिटेबल है। अरे सिनेरियो पे बात करो भाई। वो बोल तो दिया हूँ मैं समझ में आ गया आपको ताऊ जी? पूछे? हाँ पूछिए आप। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बताइए मांगा क्या गया है, क्वेश्चन क्या है? उन्होंने कहा ना, देख जैसे हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल का मैनेजर है। ओके, सही बात है। तो जिस रीजन का मैनेजर है उसको उसी रीजन का डेटा सिर्फ चाहिए, रिपोर्ट दिखना है। जैसे आज हम किए हाँ थे ना, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, सेंटर हाँ हाँ रीजन, हाँ, सेम सही चीज। बात है। फिर उसमें भी और भी एक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ रीजन को अगर फोकस करें, उसमें जो टॉप मैनेजर है, टॉप मैनेजर मतलब पूरा रीजनल मैनेजर है, उसको सिर्फ करंट ईयर का डेटा चाहिए। करंट ईयर का डेटा से मतलब है, उसको पूरा 3 साल का डेटा से कोई मतलब नहीं। सही बात है। बस वही है और क्या। उसमें भी कुछ इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक होंगे। इस बंदे को इस प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, किसको सही हार्पिक बात। का चाहिए, किसको डेटोल का चाहिए, किसको ओके, लाइजोल का चाहिए, किसको हाँ, बस अब ऐसे ही है। इसमें सिनेरियो ये याद आया अब, हायरार्की कहाँ है इधर? हायरार्की कहाँ है? मंथ है ना, मंथ ईयर है ना हायरार्की। मंथ जो नहीं है, मैं हायरार्की होता है। जीएम को दे रहा हूँ वो तो वही करेंट ईयर का दे रहा हूँ। मेरे अरे पास तो डेटा जो है वही 3 साल का चीज, है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हायरार्की कहाँ है? पहले आप मुझे बताइए हायरार्की का मतलब बताइए वो क्या होता है? एक से एक दूसरे से जुड़ा रहना वही होता है। एक गलत के अंदर जवाब, जैसे जैसे डेट गलत हुआ, जवाब, डेट में ईयर होता है, गलत ईयर जवाब, ये। अच्छा गलत अच्छा। जवाब। आपने पूछा था वैसे हायरार्की सुबह, आप अभी भूल गए हैं, अरे, आपने बोला नहीं हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, भूल हो जाता है, इंसान भूल जाता है, हो जाता है। तो गए ठीक है अभी, मतलब। है जी, हो गए। अच्छा देखिए हायरार्की में क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए सेल्स का ही एग्जांपल अच्छा रहता है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम एक हायरार्की बना लेते हैं। अब हर कंपनी में आप नोटिस करेंगे अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, सॉरी, अलग अलग तरह की डेजिग्नेशंस होती है, राइट। आप देखेंगे सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, राइट, ऐसे ही होता है। तो अब इसको एग्जीक्यूटिव होता है, उसके ऊपर कौन होता है? टीएल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? मैनेजर होता है कि नहीं होता है? हाँ मैनेजर के हाँ ऊपर बिल्कुल, होता उसके है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर होता हम्म, है, फिर आपका एवीपी होता है, फिर वीपी बीपी होता है, होता या है। सीनियर एवीपी होता है, ऐसे होता है, हाँ राइट। करेक्ट करेक्ट, करेक्ट। ऐसा है। तो चीज को सिंपलेस्ट सिंपल बनाने के लिए हम कुछ लोगों को स्कोप से बाहर कर देते हैं, इन लोगों को बाहर कर दिया, ठीक है जी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अब इस पे अगर हायरार्की बनानी है तो आप इधर आइए, और हम इस पे अगर आते हैं, इंसर्ट पे जाइए, कहाँ गया शेप? शेप क्यों नहीं दिख रही मेरे को इधर? अच्छा वो तो उस पे होती शायद, टेबल, हाँ इस पे मिलेगी, अब याद आया। यहाँ पे हमें हाँ स्मार्ट आर्ट, ये रही। तो हायरार्की एक यहाँ मिल जाएगी, ये देखिए हायरार्की ये रही, ठीक है। अब हायरार्की में ये अच्छा एग्जांपल लग रहा है। ये हायरार्की ले लेते हैं, यहाँ पे आए, इस ये हमने बना दिया मैनेजर इसको, ठीक है जी। इस मैनेजर के अंदर दो टीएल है, टीएल 1 और टीएल 2, ठीक है जी। अब इस टीएल के अंदर दो सेल्स रेप है, तो रेप 1 और यहाँ पे रेप 2, ठीक है। और ऐसा होता है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही रेप है, रेप 1, या रेप ही ले लेते हैं इसको, या एक ही रख लीजिए, ठीक है। ये है हायरार्की। कोई समस्या समझने में? अब यहाँ पे क्या होता है, हम इन सभी के लिए एक रिपोर्ट बना देते हैं, सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अब ये रिपोर्ट बनाई हमने एक, ठीक है जी।
हमने बनाई सभी को ध्यान में रखते हुए, पर रिपोर्ट में सिक्योरिटी लगानी इस तरह से है कि जब सेल्स रेप 1 लॉगिन करे, इसको सेल्स रेप 3 कर देते हैं। इसके अंडर एक ही है, पर है पोजीशन में तीसरा रेप है, ठीक है जी। अब मान के चलिए ये रेप 1 है, मतलब सेल्स रेप है, वो आता है, उसने रिपोर्ट ओपन करी। अब क्योंकि सेल्स रेप ने किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में 100 यूनिट बेचे थे, ये कहने का मतलब 100 रिकॉर्ड जनरेट कराए थे, तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, सेल्स रेप 1 के लिए 100 रिकॉर्ड की रिपोर्ट दिखाएगी, सिर्फ 100 रिकॉर्ड की, ठीक है जी। अब उसके अलावा अगर रेप 2 आता है, वो देखता है, रिपोर्ट खोलता है, तो रेप 2 को उसके रिकॉर्ड दिखेंगे और उसके रिकॉर्ड से रिलेटेड डेटा दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगी। रेप 3 आया तो रेप 3 में भी ऐसे ही होगा। रेप 3 आएगा, लॉगिन करेगा, देखेगा हाँ जी ये है, ओके ये मेरा डेटा है, उसकी रिपोर्ट आ गई। अब सवाल ये आता है कि जैसे ही TL1 आया, अब TL1 सेल भी करता है, राइट? उसके अलावा वो इन दोनों की सेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इनडायरेक्टली मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि TL के पास रेप 1 और रेप 2 के डेटा का एक्सेस है। इसका मतलब TL इस रिपोर्ट को खोलेगा, TL1 जब इस रिपोर्ट को खोलेगा, तब वो सारे रिकॉर्ड देख पाएगा जो उसको बिलोंग करते हैं, एज वेल एज वो उन रिकॉर्ड को भी देख पाएगा जो रेप 1 देख पा रहा था और जो रेप 2 देख पा रहा था, ठीक है। ये हुई हायरार्की। सिमिलरली TL2 आया, TL2 भी सेल करता है, उसके अंडर एक ही सेल्स रेप है, राइट? अब जो TL2 आया, उसने लॉगिन किया तो उसने अपने रिकॉर्ड भी देख सकता है वो। एट द सेम टाइम सेल्स रेप ने जो सेल की थी, वो भी देख सकता है। अब इन सभी के ऊपर कौन बैठा है? मैनेजर। अगर उसको किसी एक स्पेसिफिक बंदे की परफॉर्मेंस देखनी है तो सेल्स रिपोर्ट खोलेगा और वो देख सकता है, क्योंकि उसके पास इन सभी के डेटा का एक्सेस है। वो TL की परफॉर्मेंस देख सकता है, वो TL2 की परफॉर्मेंस देख सकता है, वो रेप 1, रेप 2 और रेप 3 की परफॉर्मेंस देख सकता है, और ओवरऑल लेवल पे देखना चाहे तो ओवरऑल लेवल पे भी देख सकता है। ये होती है हायरार्की। पर इसमें एक चीज जो नहीं हो सकती कि रेप 3 अपने ऊपर के हायरार्की के लोगों का डेटा नहीं देख सकता, ये परमिशन नहीं दी गई है। सिमिलरली रेप 2 भी नहीं कर सकता, रेप 1 भी ये काम नहीं कर सकता। हाँ जी, अब बताइए, समझ में आया? क्या क्या नहीं कर सकता रेपन? जो आपका रेप 1, रेप 2, रेप 3 ये हायरार्की में सबसे नीचे है, ठीक है जी। हाँ अब क्योंकि सबसे नीचे हैं, ये सिर्फ अपना डेटा देख सकते हैं, तो कहने का मतलब है जो रेप है वो सिर्फ अपना डेटा देख सकता है, ठीक है जी। हाँ पर करेक्ट। जो TL है, TL अपने वो सबऑर्डिनेट का देखेगा, डेटा देख सकता है, वो अपना देख सकता है, टीम का देख सकता। अपने सबऑर्डिनेट का देख सकता है, पर अपने कलीग का नहीं देख सकता। जैसे TL2 का डेटा नहीं देख सकता, वो रेप 3 का नहीं देख सकता, वो रेप 3 का भी नहीं देख सकता। सिमिलरली TL2 जो है वो रेप 3 का देख सकता है, वो अपना डेटा देख सकता है, पर TL2 रेप 1 और रेप 2 का नहीं देख सकता, ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, करेक्ट। अब कोई क्वेश्चन इसमें हायरार्की में? हाँ जी, राकेश जी। क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं नहीं सही, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब इस तरह की जो कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, इसी को बोलते हैं आपका हायरार्की। अब इस हायरार्की पे जो सिक्योरिटी लगेगी दैट इज कॉल्ड हायरार्की बेस्ड RLS। हाँ जी, अब बताएं, समझने में दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। ओके, अब इसको समझने के लिए हमने छोटा सा सैंपल बना रखा है, तो दैट मैं इसको समझा सकूं। अच्छा अच्छा, सैंपल बना के अब रखियो। हाँ, अब ये जो सी डेटा है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बना के रखा हुआ है, ये सर्विस में नहीं दिखाऊंगा, ये सिर्फ डेस्कटॉप पर दिखा दूंगा कि सर्विस में सब वही चीजें हैं जो हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, तो बेटर मैं आगे का कहानी दिखाऊं। अच्छा, अब यहाँ पे आए तो हम देख सकते हैं सैंपल के तौर पर मैंने कुछ बना के रखा हुआ है इधर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजर है, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर है, AVP है, BP है, SVP है और CEO है। तो CEO है तो इसका मतलब वो सब कुछ देख सकती है, अपने नीचे जितने भी उसके बंदे काम करते हैं सभी का डेटा देख सकती है वो, करेक्ट? राइट, सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, ओके। अब ये पूरी कहानी समझने के लिए हायरार्की तो आपको समझ में आ गई, तो हमने क्या किया है इधर, अब एम्प्लॉय जब डेटाबेस बनता है, जब एम्प्लॉय का डेटाबेस बनता है तो कुछ इस तरह से बनता है।
ये वाला डेटा बनता है। मैं इसको दिखाता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ आए और इसको पेस्ट मारा, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। क्या चाहिए भाई? यस, ये बनता है पूरा डेटा ऐसे। इसमें एम्प्लॉय, मान लीजिए एम्प्लॉय की टेबल है ये। इसमें पहले क्या बनता है, एम्प्लॉय आईडी बनेगी, मतलब हर एम्प्लॉय और उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका मैनेजर क्या है, कौन है। इस उदाहरण के तौर पे सबसे नीचे से शुरू करते हैं। एम्प्लॉय आईडी कौन है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। अरे क्या कर दिया मैंने, इसको उठाया, कट मारा, पेस्ट मारा, ठीक है। उदाहरण के लिए एम्प्लॉय 16 ले लेते हैं, उसका नाम है भरत। अब भरत का मैनेजर, सॉरी सॉरी मेरी गलती, भरत ले लिया हमने 16, उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम भरत, उसका टाइटल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, वो है मैनेजर है वो, और वो तीसरा मैनेजर है कंपनी का। उसके ऊपर उसका सीनियर कौन है, तो उसका जो मैनेजर आईडी आ रही है दैट इज 13, तो ये उसके सीनियर की एम्प्लॉय आईडी है 13। तो 13 को अगर आप ढूंढोगे तो पाओगे ये है 13। तो भरत का जो मैनेजर है वो कौन है, समीर है। भरत का जो मैनेजर है वो समीर है। ओके, सिमिलरली इस पे देख लेते हैं हम, 15 का देख लेते हैं। 15 भी मैनेजर है और उसका जो मैनेजर है उसका आईडी है 12, तो वो है रवि, राइट। अगर मैं देखूं मैनेजर, सॉरी अगर मैं देखूं रवि, रवि की एम्प्लॉय आईडी है 12, उसका टाइटल क्या है, वो सीनियर मैनेजर है, और उसका मैनेजर कौन है रवि का, उसकी आईडी है 9, तो 9 किसकी है, वो है प्रदीप की। प्रदीप है एवीपी, उसका मैनेजर कौन है, 6 एम्प्लॉय आईडी वाला, वो है कुमार। कुमार वीपी है, वीपी का मैनेजर कौन है, 3, 3 कौन है, 3 है हमारा राजेश, वो है एसवीपी। और एसवीपी का सीनियर कौन है, वो है 1, वो है हमारा सीईओ, जो कि है नेहा। अब नेहा के ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, तो मतलब नेहा नेहा के ऊपर कोई उसका बॉस नहीं है, तो नेहा ही सुपर बॉस है। ये हायरार्की समझ में आई आप लोगों को? हाँ हाँ, यही तो आपने समझा दिया ना कि कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका एम्प्लॉय आईडी। चलिए एक काम करते हैं, ये चेक करने के लिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप ये चीज समीर का। कमल जी को समझाइए। पहला ये समझाइए कि हम करने की क्या प्लान कर रहे हैं, टाइटल क्या है उसका, उसे समझाइए एक बार, और फिर उसके बाद आगे बताइए थोड़ा। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं। हाँ जी। अच्छा कमल जी, जैसे हम सुबह पढ़े थे ना रो लेवल सिक्योरिटी। यस सर, बिल्कुल। हाँ ये अभी हायरकी लेवल सिक्योरिटी है। ओके, हायरार्की। हायरार्की, हाँ हायरार्की, हायरार्की करेक्ट। लेवल, ओके। तो इसमें हायरार्की का ये जस्ट एक छोटा सा ग्राफ, ये छोटा सा है हायरार्की दिखाया गया है, कैसे फ्लो होता है फ्लो चार्ट। मैनेजर, जैसे टीएल, मैनेजर होता है, टीएस, मैनेजर अंडर में 2 टीएल होते हैं। एक टीएल के अंडर में 2, उसका 2 सबऑर्डिनेटेड टीम मेंबर है, उसके एक टीएल के अंदर एक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी जो हायरार्की लेवल सिक्योरिटी बनाएगा, हर एक हर एक एम्प्लॉय के ऊपर बनाया जाएगा। जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव 1 के ऊपर बनाएगा तो ये सिर्फ अपना डेटा देख सकता है, अपने सेल से रिलेटेड जितना डेटा है वो देखेगा। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव 2 जब बनाएगा तो वो अपना सेल से रिलेटेड डेटा देखेगा। ऐसे सेम 3 जब, लेकिन टीएल 1 किस किस का डेटा देख पाएगा बताओ? टीएल1, आरपी1 और आरपी2, रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट करेक्ट, 2। वो उसका टीम का पूरा देख पाएगा, खुद का देखेगा प्लस उसका पूरा टीम का देखेगा। वो सेम रैप ऐसे है, ही तो रैप, मैनेजर। रिपोर्ट नहीं है, रैप है वो, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे मैनेजर के केस में तो मैनेजर पूरा टोटल बिजनेस का देख पाएगा, सब उसके पास सबका एक्सेस होगा। ओके, ओके। तो यही है। तो उसके बाद एक सैंपल, अभी हम उसको हम रिपोर्ट मतलब एग्जांपल मतलब पावर बीआई में करेंगे, उसके लिए एक एक्सेल में सैंपल टेबल बनाए एक्सेल में रखे इसने। सैंपल हाँ, टेबल जो एक्सेल में बना है। नहीं टेबल तो वो तो एक्सेल में टेबल बनाया है ना, उस टेबल को रॉ डेटा है वो तो डाला जाएगा वहां ना पावर बीआई में। कि ये जो डेटा है इस टाइम पे, ये टेबल है, ये आपकी बेस टेबल है, यही आरएलएस में हेल्प करेगी, यही हायरार्की बेस आरएलएस में आपका पूरा ड्राइव करेगी, आपकी हायरार्की आरएलएस ये ड्राइव करने वाली है। तो अब उसके लिए फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं कि आपका ये सबसे लोएस्ट हायरार्की में 3 ही बंदे हैं, सबसे लोएस्ट,
उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं हमारे प्रदीप जी हैं जो, ये आते हैं ये अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं। ऐसा क्या लॉजिक लगाएँ कि इनका अपना रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो जाए और ये जिनके भी मैनेजर हैं, प्रदीप जी जिस भी एम्प्लॉयी के मैनेजर हैं, उसका रिकॉर्ड भी उन्हें दिखे। तो ये 9 है, ये और कहाँ-कहाँ पे मिलेगा मुझे? 9 मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है, तो मतलब ये इनके मैनेजर है, तो उनका भी दिखना चाहिए। अब क्योंकि ये मैनेजर हैं, तो ये मैनेजर हैं, प्रदीप मैनेजर हैं रवि के, तो इसका मतलब ये भी होता है कि रवि भी किसी का मैनेजर हो सकता है। तो रवि की आईडी है कितनी? 12। अब 12 कहाँ और थी? यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कहने का मतलब है जब प्रदीप जी लॉगिन करें तो उनको अपना रिकॉर्ड, उनके नीचे जो जूनियर है रवि और रवि के नीचे जो जूनियर है शिवा, 3 रिकॉर्ड का उनको एक्सेस होना चाहिए। आई समझ में? क्लियर? हाँ हाँ, ये तो है। आप हायरार्की के हिसाब कमल जी से ऐसे आपको होना आपको चाहिए। भी क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसको करने के लिए पावर माइक्रोसॉफ्ट ने एक हमारी हेल्प करने के लिए एक अच्छा सा फंक्शन बना के दिया है, जिसको हम बोलते हैं पाथ कंटेन्स, ये वाला फंक्शन। ये तो क्वेरी में ये होता है इस ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, आपको टेबल में जाना है और ये फंक्शन लगा देना है। एक काम करते हैं, ठीक है? इसमें क्या करना होता है, आपने पाथ का फॉर्मूला लगा देना है एक, ठीक है? पाथ में एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इसको पाथ का नाम दे देते हैं, ठीक है? कॉलम आईडी और पेरेंट आईडी। ये आईडी जो कॉलम नेम है, ये आपका एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय होगा, आईडी है। ये एम्प्लॉय आईडी होगी। आईडी, करेक्ट। ईमेल आईडी नहीं, आईडी सिर्फ, ठीक है जी? हाँ, पेरेंट में एम्प्लॉय उनका आईडी। मैनेजर दे दीजिए और इसको लेके एंटर मार दीजिए। मैनेजर आईडी देंगे। करेक्ट। हाँ, मैनेजर आईडी, करेक्ट, करेक्ट। अब जैसे ही आप दोगे आपके पास ये आ जाता है। ये क्या करता है, एक हायरार्की बना देता है। अब नोटिस करेंगे हायरार्की। क्योंकि नेहा जो है सीईओ है, इसलिए उसकी आईडी सभी रिकॉर्ड में दिखेगी आपको, देखिए दिख रही है, राइट? अब हम बात करते हैं प्रदीप की, उसकी आईडी है 9। अब 9 आपको यहाँ पे भी दिखेगा लास्ट में और ये 9 आपको वहां पे भी दिखेगा जो इसके अंडर काम करते हैं। अब देखिए 9 आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब रवि के अंडर, और यही 9 आपको शिवा के अंडर भी दिखेगा, ये देखिए। और शिवा का जो मैनेजर है वो 12 वाला है, जो कि कौन है? 12 में कौन था भाई? ये रहा रवि। आई थिंक रवि था, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, यस। अब देख सकते हैं, समझ समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ जाके मैं बोलूं सिस्टम को कि मुझे हमारी जो प्रदीप जी की आईडी 9 वो दे दीजिए, तो देखिए तीनों रिकॉर्ड आ गए ना। अब जैसे ही ओके मारेंगे वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही उठा देगा जो हमें चाहिए था। अब ये है हमारी मेन डायमेंशन टेबल है, सारा काम यही कर रही है। आरएलएस भी इसी के थ्रू ही आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे और कोई टेबल है नहीं, तो हम उदाहरण के लिए एक डेटा बना लेते हैं इसके लिए, और मतलब फैक्ट टेबल बना लेते हैं और उसमें ही आपको बना के करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये डेटा है, राइट? इसमें लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, सेल्स रेप का डाल देते हैं, सेल्स रेप ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इनकी ये वाली आईडी डाल देते हैं, एम्प्लॉय आईडी, ये वाली जो 1 से लेकर 16 तक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लगा देंगे रेंड बिटवीन का। ओके, मतलब ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारा सीईओ भी सेल करता है। ठीक, छोटी सी कंपनी है इसलिए करना पड़ता है उसको। क्या समझ गए आप? अरे ईओ कोई को भी बात नहीं, कमीशन चाहिए यार। हाँ सीईओ कमीशन है, ठीक है। अब ये हमारी फैक्ट टेबल है। अब इसमें कितना रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो, ओह, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे पहले और एक नई जगह पेस्ट ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेल्स डेटा ले लेते हैं इसको सेव कर दिया हमने। फिर हमारी पावर बी की फाइल में आ गए। अरे कहाँ गया, ये रहा। और वही जैसे हम नॉर्मल एक एक्सेल से कनेक्शन बनाते हैं वही वाला कर देना। फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि यही हमारे पास फैक्ट का डेटा है। ये हमने शीट 1 पकड़ लिया।
और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चल एक बार जाके डेटा देख लेना जरूरी होता है। जब आप एक्सेल से डेटा पावर बीआई में लेके आते हैं तो मेक श्योर करें आप एक बार चेक जरूर कर लें। एक बार कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बट पता चल जाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेल्स या ऑर्डर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये सब आ गया, चकाचक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही चल रहा है। अब से इसको हम कहेंगे एम्प्लॉय डेटा कहते हैं, इसे एम्प्लॉई कह देंगे इसको, और यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आए, हम अपने दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना देते हैं। ओके, अब सेल्स रेप आईडी ये रही और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ये रही। इसको उठाया, उठा के एम्प्लॉय आईडी से एक रिलेशनशिप बना दिया इसका। ठीक है, बन गया जी, चकाचक बन गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और हमारी कौन सी रिपोर्ट थी ट्रेनिंग वाली, ये रही। यहाँ के पेज 1 पे चले जाते हैं और यहाँ पे जितने ग्राफ चार्ट थे सारे उठा लेते हैं और वहाँ पेस्ट मार देते हैं। यहाँ पे गए, देखिए कॉपी, उसके बाद वहाँ चले जाते हैं। इसका पेज साइज जरूर देख लें, कई बार गड़बड़ हो जाती है, पेज साइज देख के ही पेस्ट मारे। अच्छा नॉर्मली है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ जाएं और पेस्ट मार दें। ऐसे सारे ग्राफ चार्ट उठ के यहाँ आ जाते हैं। अगर कुछ एरर आ रही है तो उसका मतलब है कुछ चीजें कॉपी नहीं हो पाई हैं ढंग से। जैसे ये तो हो गई कॉपी। अच्छा, इधर आए और इस पे जाएं, इस पे जाएं, इसको बंद करें, इसे उठाएं हमारे। अच्छा, ये क्यों नहीं चल पा रहा है भाई, जो स्लाइसर लिया था ना। अच्छा, ईयर का कुछ है नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए अपने को, ये कार्ड भी नहीं चाहिए अपने को। ओके, इधर आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी नहीं है, ओह माय गॉड। अच्छा, कुछ चीज़ें तो है ही नहीं अपने पास। एक काम करते हैं, हटाओ 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 हटाओ। अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, दूसरा बना लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के लिए हम एक टेबल विजुअल ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा सरल और एफिशिएंट। इसको उठा के यहाँ डाल दिया और सारी की सारी चीज़ें उठा के डाल दिया, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कैटेगरी, आपका सेल, राइट, उसका रीजन, उसका नेट प्रॉफिट, ऑर्डर की डेट, प्रोडक्ट नेम, और लास्ट में हम एक चीज लेंगे सेगमेंट। ये मोटा मोटा चीजें ले लेते हैं, अब बाकी चीज अपने को नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा इधर ग्रिड में आके इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर जैसा आ रहा है तो उसके लिए हम टोटल पे चले जाएंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम ले लेंगे अपना वाइट। तो वाइट लेते ही ये अब दिखने लगा सही से। ये मेरा एक छोटा सा ग्राफ चार्ट बन गया है। अब बाकी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना आरएलएस लगाएंगे। तो आरएलएस के लिए कुछ चीजें नोटिस करने वाली बात क्या है कि अपना आरएलएस पूरा इस एम्प्लॉय टेबल से ड्राइव होना है, इसके बेस पे ही चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मॉडलिंग पे और यहाँ पे जाके एक मैनेज रूल पे चले जाएंगे। अब हमने दोबारा से रोल बनाने पड़ेंगे। आ जाओ भाई, कितना टाइम लोगे। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो ये है वो मेन फंक्शन जो सारा काम करने वाला है आपका। तो इसको उठाइए, कट मारिए, इसको हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो अरे चलो भाई, क्या कुछ आ रहा है, आ गया, डोंट सेव। ठीक है, तो उसके लिए आप इधर आइए, ये कॉलम 1 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लगा के दिखाते हैं आपको फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम है पाथ कंटेंट्स। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना हो, जब आरएलएस कैसे चलता है, आरएलएस के लिए वो क्या करेगा, पहले यहाँ आएगा, ये ईमेल आईडी है
तो वो इस पे फिल्टर नहीं मारेगा, इंस्टेड वो इस पे फिल्टर मारेगा। क्योंकि जब आरएलएस जब रन करता है तो वो इनमें से कोई कॉलम यूज करता है, उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद उस फिल्टर को आगे पास ऑन करता है फैक्ट टेबल में। तो हमें इस कॉलम को फिल्टर करवाना है। अब हमें फिल्टर कराना है, उदाहरण के तौर पे प्रदीप नाम का यूजर आता है और वो लॉगिन करता है, उसकी ईमेल आईडी सिस्टम पकड़ेगा और उसकी इस ईमेल आईडी से वो क्या निकालेगा, उसकी ईमेल आईडी से वो उसका एम्प्लॉय आईडी निकालेगा और उसकी ईमेल, एक बार उसकी एम्प्लॉय आईडी मिल गई, एम्प्लॉय आईडी से इस कॉलम को फिल्टर मारेगा, ऐसे जाके यहाँ पे उसका क्या है, आई थिंक 9 था, फिर इसको इस तरह से फिल्टर कर देगा और 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। उसकी ईमेल आईडी से फिल्टर नहीं मारेगा, ईमेल आईडी यूज करेगा, उससे निकालेगा एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय आईडी को यूज करके पाथ के कॉलम को फिल्टर करेगा और फिर आपको रिजल्ट दे देगा। अब इस पे क्लियर किया, कॉलम पे आए, फिर से वो फंक्शन डाला, तो इस फंक्शन में यही हो रहा है। इस फंक्शन में आप नोटिस करेंगे, हम इसमें फंक्शन को बोल रहे हैं कि इस कॉलम को फिल्टर करना है आपको, पाथ के कॉलम को। कैसे फिल्टर करना है, उसके लिए क्या करिए, आप मुझे निकाल के दीजिए, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय की ईमेल आईडी निकालिए, सॉरी मेरी गलती, मतलब सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं, नॉ की मैक्स से इधर आए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, मैक्स में भी 2 चीजें चल रही हैं इधर, ये इधर इधर है, ये रही है, हाँ ये है पूरा फंक्शन। अभी एरर मारेगा क्योंकि ये रीड नहीं कर पाता है वो, डिलीट, ओहो इसने हटा दिया। यूजर प्रिंसिपल नेम यहाँ चलता नहीं है, वो सिर्फ आपके रोल्स पे चलता है, या मेजर बनाना पड़ता है। इधर आए, फिर इधर आए और फिर इधर आए। अच्छा, तो ये करता क्या है, पहले सेंटर चलते हैं, पहले हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉय टेबल को फिल्टर कर लेगा। फिल्टर कैसे करेगा, उसके लिए क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पे यूजर प्रिंसिपल नेम का फंक्शन लगा है। इसका मतलब जैसे यूजर लॉगिन करता है, ये यूजर प्रिंसिपल नेम उस बंदे की ईमेल आईडी कैच कर लेगा, कैच करके आप उसको यूज करके आपके एम्प्लॉय टेबल को फंक्शन के अंदर ही फिल्टर कर देगा। एक्चुअली फिल्टर नहीं करेगा, फंक्शन के अंदर फिल्टर कर देगा। और फिल्टर करते ही, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको फिल्टर किया, तो प्रदीप की तो एक ही ईमेल आईडी है, ठीक है, हो गई। अब जो ये जैसे फिल्टर करेगा, तो फिल्टर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वो एक टेबल रिटर्न करता है। तो वो क्या करेगा, प्रदीप के रिकॉर्ड का पूरा ये पूरा रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी टेबल के ऊपर हमने कहा कि जो एम्प्लॉय आईडी है उसका मैक्सिमम दे दो, क्योंकि रिकॉर्ड 1 है, तो मैक्स भी वो पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी। मतलब इस टेबल की मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉय आईडी की 9, तो उसको मिल गया 9 मिल गया। अब मैक्स क्या कर देगा, 9 प्रोवाइड कर देगा, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे 9 प्रोवाइड कर देगा पाथ कंटेन्स के इस वैल्यू को, इस फंक्शन को, सॉरी इस पर्टिकुलर कॉलम को 9 प्रोवाइड कर देगा, पाथ कंटेन्स इस कॉलम पे फिल्टर मार देगा 9 का। तो कुछ इस तरह से चलेगा ये ऐसे गया, और यहाँ पे मैं 9 पास कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रू आ रहा है, यहाँ ट्रू आ रहा है और यहाँ ट्रू आ रहा है। यहाँ पे फॉल्स हटा देते हैं, ये देखिए, तो 3 ट्रू आ गए। वही प्रदीप वाला ही सिनेरियो बन गया, प्रदीप, रवि और शिवा, राइट। अगर कोई दूसरा यूजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं, तो 12 में आप देखेंगे ये 2 ही आएंगे, एक आपका रवि आएगा और एक शिवा आएगा। ये देखिए, इस तरह से चलेगा ये। हाँ जी, कोई सवाल है तो बताइए। अगर आपको इसमें भी थोड़ा समझने में डाउट आ रहा है, तो आपको ईमेल आईडी से भी दिखा सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रोहित का, इसकी ईमेल आईडी उठाई, यूजर प्रिंसिपल नेम की जगह पे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर प्रिंसिपल नेम यहाँ पे वर्क नहीं करता। एंटर मारिए। अब रोहित का जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, वो है 8 यहाँ पे पास हो जाएगा, और ये जो कॉलम है पाथ, वो 8 से फिल्टर हो जाएगा। आप देखेंगे 8 8 और 8 इस तरह चलेगा। तो मतलब आपको यही फंक्शन लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको आप
बंद कर दीजिए। ओके, सॉर्टेड है। अब हम वापस विंडो पे आए, मैनेज रूल पे गए। अब यही फंक्शन ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे और स्मूथली चल भी रहा है। अब आप इसको बंद कर दीजिए। रिलेशनशिप डिफाइंड है ऑलरेडी, यहाँ आ जाइए और उसके बाद व्यू एज पे चले जाइए और बंदों की ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। ये उठाया आपने, कॉपी, यहाँ मारिए पेस्ट, या पेरेंट चाइल्ड ले लीजिए और ओके करिए और बॉटम पे नजर रखिए। ये तो पूरा गया। क्यों गया भाई पूरा? इधर आए, पहले इधर जाते हैं, ये पूरा चल रहा है। 1 मिनट, आप देख सकते हैं। वही, अच्छा सॉरी, इस पर तो फिल्टर लगाया नहीं हमने, तो ये कॉलम डिलीट कर दीजिए। डिलीट या नहीं, यहाँ तो चलेगा नहीं। हाँ, तो देख सकते हैं रोहित के नाम से ही ढूंढा था और पूरा पूरा निकल गया है, मतलब 3 रिकॉर्ड ही आए हैं। फिर अगर हम यहाँ आते हैं, ये ऑर्डर की टेबल हो गई, सॉरी एम्प्लॉय की टेबल फिल्टर हो गई। अब ऑर्डर्स की टेबल पे जाके देखते हैं क्या हुआ उधर। तो ऑर्डर की टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि हमारे एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय जिसका आईडी 8 है, या फिर सॉरी 8, 11 और 14, ये किसी रिकॉर्ड को असाइन नहीं हुआ है, इसका यही मतलब निकलता है। तो यहाँ पे आते हैं, हमने ये बनाया था इधर, इधर आते हैं। अब देखते हैं 8 आ गया, ये 8, 11 और 14। क्या 8, 11 और 14 किसी को दिया गया है? 8 दिया गया है। 14 किसी को दिया गया है? 14 दिया गया है। 8, 11 और 14, 14 था क्या उसमें? 14 भी दिया गया है। फिर क्यों नहीं हुआ ये तो बड़ा ही विचित्र है। क्या बात हो गई अब? रह गया लगता है मुझसे। ये तो स्मूथली चल गया, ये भी आ गया। रिलेशनशिप को चेक किया जाए तो दिस शुड पास। 1 मिनट, अभी चेक करते हैं एक चीज। ओ ओ ओ ओ ओके, अब समझ में आया। मैंने गलत बना दिया, मैंने रिलेशनशिप ईमेल आईडी का रेप आईडी से कर दिया, इसलिए नहीं चल रहा है ये। मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैंने इस कॉलम से बना दिया, ये ईमेल आईडी है, मुझे इस वाले कॉलम से बनाना चाहिए था, इसलिए नहीं चल रहा है ये देखिए गलत बन गया ना ये। मुझे यहाँ पे इसको देना चाहिए था, मैंने ईमेल आईडी दे दी, इसलिए गलत हो गया ये, इसलिए चल नहीं रहा। ओके, अब यहाँ पे हम आएंगे, ऑर्डर्स की टेबल में देखेंगे तो हमें डेटा दिखेगा, ये दिख रहा है डेटा। और अगर आप लास्ट में रेप आईडी देखेंगे तो तीनों रेप आईडी दिखेगी आपको, राइट। और यहाँ डेटा जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा भी दिखेगा। अभी आ रहा है 5,667 और 14,76। इसे बंद करते ही 27 और 6,468। तो ये हायरार्की बेस्ड आरएलएस है प्लस डायनामिक आरएलएस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगर एम्प्लॉय टेबल में कोई नया बंदा और आ जाए तो उसका नया रिकॉर्ड भी आ जाएगा, राइट। जी जी, कोई सवाल है तो बताइए। ये बता दिया है वैसे, यही है हायरार्की बेस्ड आरएलएस। तो ये तो अच्छा अच्छा समझ गया। तो बेसिकली आपने यहाँ से किया तो सेम चीज को वैसे पब्लिश करेंगे इसके बाद, तो ऑटोमेटिकली उन्हीं हाँ, को ही दिखेगा रखे। उसके इसके मतलब बाद ये का पूरा जो स्टेप, इसके बाद का जो स्टेप है वो नॉर्मल आरएलएस वाला है। अच्छा अच्छा। जितने भी आरएलएस आप बनाते हैं, जितने भी आरएलएस हम्म, आप बनाए, चाहे वो किसी भी तरह की हो, ठीक है, उसका सर्विस वाला जो स्टेप होता है वो सबका सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ जो जो डिफरेंट पार्ट होता है वो होता है उसका इनिशियल सेटअप। या तो जो टेबल डेस्कटॉप बना में रहे हैं, सेटअप करते हैं। हाँ राइट, हाँ। या तो आप टेबल के फॉर्म में कुछ कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे कुछ जुगाड़ पानी मार रहे हैं। जैसे मैंने अब देखें कितना बड़ा फंक्शन लगाया, राइट। एक ये फंक्शन वाला जुगाड़ लगाया, दूसरा ये कॉलम बनाया, राइट। तो ये 2 सेटअप किए इधर। उसके बाद इसको उठा के सर्विस में भेजिए और वहां पे जाके करना ही क्या है, रोल के अगेंस्ट यूजर को डाल देना है और कुछ नहीं करना।
और उस यूजर को रिपोर्ट का एक्सेस दे देना है, दैट्स इट, खत्म काम। ठीक है। अब इसी आरएलएस को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो है कस्टम तरीका। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज को आईडी नहीं देते, इस तरह की नंबर्स नहीं देते, उनकी आईडी थोड़ी अलग तरह की होती है। जैसे अभी मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था, तो उनके पास आईडी थी ही नहीं, आईडी होती ही नहीं थी, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा यूज करते थे जहाँ पे आईडी नहीं होती थी। ईमेल आईडी थी, पर ये इस तरह का आईडी नहीं थी, इस तरह की आईडी नहीं थी, तो ये बनना मुश्किल था उधर। ठीक है, तो उस केस में ये हो जाता है कि ये फंक्शन काम नहीं कर पाता, समझ रहे? या उनका सिनेरियो ही थोड़ा अजीब सा था कि बन ही नहीं पा रहा था, उनके पास डेटाबेस नहीं था एम्प्लॉय का, ये थोड़ा दिक्कत थी। तो उन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी दे दी और बता दिया ये बंदे हैं, और इसमें हम ये इनमें ये मैनेजर हैं और ये इनके सेल्स रैप हैं और उनके ये जीएम हैं, ये वगैरह वगैरह है। ऐसे उन्होंने मुझे एक्सेल में डेटा बना के दिया था, और उन्होंने फिर मुझसे तरीका भी मांगा था, अपडेट करने का भी ऑप्शन पूछा। तो वो चीजें हम आपको, मतलब यही एग्जैक्टली यही हायरार्की बेस्ड आरएलएस मैं आपको कस्टम आरएलएस से करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको ये नहीं कल यूज करना। हाँ, कल कल कल। ठीक है, तो ये अब बंद कर देते हैं। फ्रेश माइंड हो जाएगा। हाँ, फ्रेश माइंड हो जाएगा, बात तो सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हो भाई, राकेश माइंड पूरा राकेश राकेश जी बात तो बढ़िया करते हैं वैसे, मैंने देखा है ना? बिल्कुल सेल्स में सही। थे भाई, सेल्स वाले बढ़िया बात करते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चले आते हैं, प्लॉट पे चले गए। वैसे हायरार्की बेस्ड आरएलएस ज्यादा आता नहीं है, बट कभी कभी अगर आ गया तो मुश्किल दे सकता है, तो थोड़ा देख के करिएगा, मतलब सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको ये अजीब अजीब से वियर्ड से आरएलएस समझ में आते हैं, तो आप किसी भी तरह का आरएलएस बना सकते हैं। आपको स्टैटिक आरएलएस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। डायनेमिक आरएलएस भी बहुत कम मिलता है, ज्यादातर आपको टेढ़े मेढ़े ही आरएलएस मिलेंगे। मतलब ओके, कस्टम, हाँ, कस्टम मीन्स आरएलएस कस्टम। वो ज्यादा मिलता है। हाँ, तो अगर आपने कस्टम आरएलएस समझ लिया, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, थोड़ा उसको बस उसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता है कस्टम वाले में। पर अगर अच्छा, आपने इसको समझ लिया और कर लिया, तो आपके लिए खेल है फिर आरएलएस। आप कहेंगे वेरी इजी। कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो खत्म करते हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं।